अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने एक हार्ड पेपर ले लेना है। इसकी लंबाई ले लेनी है 4 इंच और चौड़ाई लेनी है 3 इंच। अब इसके बाद इसे डबल फोल्ड करना है और यहाँ से मैंने इस तरह से एक लीफ ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसको निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, ये हमारा पैटर्न कटिंग हो गया है। अब इसके बाद आपने बुकरम के लेफ़्ट ओवर जो पीसेस होते हैं उनमें से आपने 2 पीस ले लेने हैं और इस पैटर्न को इसके ऊपर रख के ड्रॉ कर लेना है। ये वो वाले पीस हैं जो नेक के अंदर से निकलते हैं। तो आप लेफ़्ट ओवर पीसेस जो हैं वो फेंका ना करें, वो हम बाद में डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ से इसे ड्रॉ करने के बाद 1/2 इंच मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। अब इसके बाद आपने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से आपने इसको बीच में से ऐसे कट कर लेना है और इसके बाद आपने इसको इस तरह से निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। इसको कटिंग का एक तरीका और बताती हूँ अभी आपको। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। तो ये देखें, ये दूसरा तरीका कटिंग का। आपने इसको सेंटर में से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके बाद आपने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरह से इसको कटिंग कर लें। अब ये देखें, ये मेरे पास ट्राउज़र वाला फैब्रिक है। तो इसका फोल्डिंग का जो 2 इंच का फैब्रिक था, इसे मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और दोनों पांचों को एक साथ ऊपर नीचे सेट करके रख लिया है। और इसके बाद 2.5 इंच का मार्जिन रख के हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसको हमने इस तरह से क्रीज़ बना लेनी है। अब क्रीज़ बनाने के बाद हमने ट्राउज़र की उल्टी साइड पर इसको इस क्रीज़ के ऊपर से सेट करके इस तरह से रखना है और इसे हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। तो ये देखें, इसे हमने पेस्ट कर लिया है और ये जो दूसरा पैटर्न है ये हमने दूसरे पांचे पर पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने यहाँ से ये देखें इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने सारा कट कर लेना है। अब इसमें आपने डीप कट लगाने हैं। कॉर्नर पर आपने बुकरम के बिल्कुल पास तक कट लगा लेना है। अब इसके बाद ये जो फैब्रिक है 1/2 इंच वाला, इस पर आपने ग्लू लगा लेना है और इस फैब्रिक को आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें, यहाँ से आपने इसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है और इस पर आपने आयरन कर लेना है। ये देखें, इस साइड से ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद आपने एक पेपर ले लेना है और इसके ऊपर आपने इस पैटर्न को रख के ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रख के ड्रॉ कर लेना है। इस पैटर्न को आपने 2 बार ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये देखें, ये एक पांचे के लिए हमने इसे ड्रॉ कर लिया। इसके सेंटर में आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर आपने इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें ऐसे, पहले एक साइड से और फिर उसके बाद आपने इसको दूसरी साइड से भी ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, इस तरह से मैंने एक साइड पे पहले लाइंस लगा ली हैं और फिर उसके बाद दूसरी साइड पर। तो ये देखें, इस तरह से हमने ये लीफ ड्रॉ कर लेना है और इसी तरह से हमने यहाँ पर भी इसको ड्रॉ कर लेना है, वो मैं बाद में करूँगी। तो अब ये देखें, ये मेरे पास डोरी है। इसके लिए मैंने 1.25 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है लंबा सा और इसको मैंने दोनों साइड से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। ये देखें, इस तरह से आप चाहें तो उरे फैब्रिक से जो डोरी बनती है आप उसको उस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं। डोरी आप वो वाली भी बना सकते हैं जो उरे फैब्रिक से बनती है। ये मेरे पास सीधा सा फैब्रिक था तो मैंने इस तरह से डोरी बनाई है। अब ये देखें, ये जो हमने लाइंस लगाई हैं, इन लाइंस के ऊपर हमने इसको इस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये लाइंस ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही हैं, तो अभी आपको मैं स्टिच करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये जो मैं पट्टियाँ स्टिच कर रही हूँ, अभी हमने ये जो लीफ ड्रॉ किया था ना, उस लीफ से बाहर बाहर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के बाहर की साइड पे हमने लेके जाना है पट्टियों को, लीफ से बाहर। ठीक है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है और आप सबके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है।
और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्राउज़र के भी मैंने बहुत सारे डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा लेटेस्ट नेक डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दामन के डिज़ाइन भी आपको सीखने को मिलेंगे, स्लीव के डिज़ाइन भी, और इसके अलावा कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी मैंने शेयर की है। तो आपने चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। आपको हर तरह की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने ये सारी पट्टियाँ स्टिच कर ली हैं। अब इसके बाद यहाँ से इसके सेंटर में एक पट्टी को हमने इस तरह से रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से, और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पर भी हमने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें ऐसे, ये देखें यहाँ से एक्स्ट्रा डोरी हमने कट कर लेनी है। और इसके बाद अब ये देखें यहाँ पर आपने ग्लू लगा लेना है। ये देखें ऐसे, यहाँ पे ये देखें पूरे लीफ पर आपने ग्लू लगा लेना है इसके उल्टी साइड पर, और इस पैटर्न को हमने नीचे की साइड पे रखना है और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेट करके, ये देखें ऐसे, इसको हमने पेस्ट कर लेना है और इसके बाद हमने इसके ऊपर आयरन कर लेना है, तो ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप चाहें तो यहाँ सिलाई लगा लें और फिर उसके बाद पेपर को रिमूव कर दें, लेकिन मैं यहाँ इसके नीचे फैब्रिक लगाऊंगी, तो मैं यहाँ अभी इस टाइम पे सिलाई नहीं लगा रही। मैं पहले पेपर को रिमूव कर लूँगी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ नीचे की साइड पे फैब्रिक को पेस्ट करना है, फिर उसके बाद मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे अभी आप ये देखें इस तरह से मैंने ये सारा पेपर रिमूव कर लेना है। अगर आपको पेपर रिमूव करना मुश्किल लगे तो फिर आपने इसको पानी से वेट कर लेना है, तो ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है। तो ये देखिए पेपर मैंने रिमूव कर लिया है। ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप चाहें तो बस ये इतना भी डिज़ाइन इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके किनारे पर आपने सिलाई कर लेना है और मैं यहाँ पे फैब्रिक लगाऊंगी। ये देखें यहाँ से अगर आप चाहें तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी यहाँ पे फैब्रिक लगा, मैं सेम फैब्रिक ही लगाऊंगी। ये देखें नीचे की साइड पर आपने ग्लू लगा के इस तरह से फैब्रिक को इसके ऊपर रख के आपने आयरन करना है और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें। अब इसके बाद आपने यहाँ से इसको ऐसे स्टिच कर लेना है। तो ये देखें एक कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और इसी तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। कॉर्नर पर आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रखना है और फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को टर्न करना है। इसी तरह जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पे हमने आके इसको एंड कर देना है। अब इसकी हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जी फ्रेंड्स, ये देखें फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। तो ये है हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।